हाय दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इट का पार्ट थर्ड। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हम इट का यूज मौसम को बताने के लिए करेंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों तीनों मौसम की, सर्दी, गर्मी, वर्षा। गर्मी को हम कहते हैं गाइस समर सीजन। तो हम शुरुआत करेंगे समर सीजन से। जैसे आज हमें कहना है कि आज गर्मी है तो गर्मी को कहते हैं हॉट। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा इट इज हॉट और आज को कहते हैं टुडे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इट इज हॉट टुडे। अब बात करते हैं कि आज बहुत गर्मी है, तो बहुत गर्मी के लिए गाइस हम यूज करते हैं वेरी, या फिर वेरी की जगह हम यूज कर सकते हैं एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब भी गाइस होता है बहुत। अगर हमें बोलना है आज बहुत गर्मी है तो इसको हम बोलेंगे इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे। तो गाइस इसके बाद बात करते हैं कि कभी कभी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि हमें लगता है कि हमारी स्किन जो है वो झुलस जाएगी। इसको कहते हैं झुलसा देने वाली गर्मी। अगर बात करते हैं झुलसा देने वाली गर्मी को, तो झुलसा देने वाली गर्मी को हम बोलते हैं स्कॉर्चिंग हॉट। तो इस तरीके से पूरा हो जाएगा इट इज स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। ये तो बात हो गई झुलसा देने वाली गर्मी की गाइस। इसी तरीके से अगर बात करते हैं हम कि कभी कभी हमें लगता है कि गर्मी की वजह से घमौरियां निकल आएंगी, यानी कि उसको बोलते हैं घमौरियां निकाल देने वाली गर्मी। घमौरियां निकाल देने वाली गर्मी यानी कि जो छोटे छोटे आपने देखा होगा घमौरियां निकल आती हैं गर्मी की वजह से। तो इस गर्मी को कहते हैं अपन, घमौरियां निकाल देने वाली गर्मी को कहते हैं ब्लस्टरिंग हॉट। तो इस तरीके से पूरा हो जाएगा गाइस इट इज ब्लिस्टरिंग हॉट टुडे। ओके गाइस, तो ये तो बात थी घमौरियां निकाल देने वाली गर्मी की। अब बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान में एक 9 डेज का नौतपा पड़ता है। नौतपा मीन्स इतनी भयंकर गर्मी 9 दिन के लिए पड़ती है जिसमें इंसान को ये लगता है कि बस अब तो मरने ही वाले हैं। तो ऐसी नौतपा वाली गर्मी के लिए अपन यूज करते हैं स्वेल्टरिंग। तो पूरा हो जाएगा इट इज स्वेल्टरिंग हॉट टुडे। ओके गाइस, सो इसी तरीके से अगर हमें बोलना है कि जैसे लू यानी कि लपट चल रही है, गर्म हवाएं चलती है ना, तो उनको बोलते हैं हीट वेव्स। तो हमें अगर बोलना है कि गर्म हवाएं चल रही हैं तो इसको हम बोलेंगे हीट वेव्स आर ब्लोइंग। हीट वेव्स आर ब्लोइंग। तो इसी तरीके से गाइस हम बताते हैं गर्मी के बारे में। तो अगर बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स की, जैसे कि गर्मियों के दिन की अगर बात करें छाया, तो छाया को कहते हैं अपन शैडो। अगर बात करते हैं बवंडर की, बवंडर आता है जो कि गोल गोल होता है, गोल गोल होता है जिसमें धूल मिट्टी साथ में चलती है, उस तरह की आंधी को अपन कहते हैं टोर्नेडो। उसको बोलेंगे हम टोर्नेडो। अगर यही बात करते हैं कि यही जो है आंधी एक बड़े रूप में चलती है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया कवर करके चलती है, तो उसको अपन बोलते हैं साइक्लोन। उसको हम गाइस बोलेंगे साइक्लोन। इसी तरीके से गाइस अगर बोलते हैं उबाल देने वाली गर्मी, तो उसके लिए हम बोलते हैं बॉइलिंग हॉट, बॉइलिंग हॉट। और अगर बात करते हैं कि सिंपल सी आंधी अगर चल रही हो, यानी कि हवा चल रही हो, तेज आंधी चल रही हो, तो उसको बोलते हैं अपन गैल। गैल, GALE। यहां पे ध्यान रखना है, इसको गाले नहीं पढ़ना है, इट्स गैल। गैल गैल बोलेंगे अपन। गैल का मतलब होता है आंधी। तो सिंपल सा गाइस गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है कहीं कहीं, तो वहां पे अकाल भी पड़ जाता है। अकाल को कहते हैं अपन डर्थ। अकाल को कहते हैं गाइस डर्थ। इसी तरीके से अगर बात करते हैं अकाल के अलावा अगर सूखे की बात करते हैं, तो सूखा जब पड़ जाता है जहां पे जमीन सूख जाती है पानी ना बरसने की वजह से, तो उसको अपन कहते हैं इंग्लिश में ड्रॉट। क्या बोलेंगे गाइस? ड्रॉट। तो सिंपल से ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप ध्यान से याद करिए और कहीं नोट डाउन कर लीजिए गाइस, जो कि आपको बेहद काम आने वाले हैं। तो आइए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारे वर्ड्स का। एक बार मैं फिर से इसको शो कर देता हूं। ओके गाइस, चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम दूसरे सीजन के बारे में, जिसका नाम है वर्षा यानी कि रेनी सीजन। तो रेनी सीजन की अगर बात करते हैं तो जब पहली बारिश होती है दोस्तों, तो पहली बारिश को बताने के लिए हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ मॉनसून। उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेक ऑफ मॉनसून, मतलब हमारी पहली बारिश है उसके लिए ये वर्ड हमको यूज करना है।
इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों, अगर बारिश हो रही है तो इसको बताने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग हम यूज करेंगे जब हम बोलना है कि बारिश हो रही है। अगर हमें बोलना है कि तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश मतलब बारिश बहुत ही तेज हो रही है, तो उसके लिए अपन बोलते हैं इट इज पोरिंग डाउन। इसी प्रकार से अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, इससे भी और भयंकर वाली जिसमें बहुत बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं, तो उसके लिए गाइस यूज करते हैं हम इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यहां पे ध्यान रखें, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ते बिल्ली नहीं बरस रहे हैं। ये एक कहावत है, जस्ट जैसे कि हम बोल देते हैं बड़े बड़े बूंदा पानी के, खरे रुपया चांदी के। तो खरे रुपया चांदी के नहीं होते गाइस, वहां सिर्फ सेंस है। तो यहां पे सिंपल सा याद रखना है, कैट्स एंड डॉग्स तब लगाते हैं जब बहुत ज्यादा भयंकर बारिश हो रही हो, उसके लिए गाइस। यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज रेनिंग हैवीली, और या फिर ऐसे बोल सकते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर बात करते हैं कि अगर रिमझिम बारिश हो रही है, यानी कि बूंदाबांदी हो रही है सिर्फ, तो उससे बोलते हैं हम इट इज ड्रिजलिंग। उसके लिए हम यूज करेंगे इट इज ड्रिजलिंग। ये सिर्फ बूंदाबांदी यानी रिमझिम बारिश के लिए करते हैं। दूसरा इसी के उलट होता है कि कभी कभी देखा होगा आपने, बारिश ना रुक रुक के होती है। थोड़ी बारिश बूंदे गिर गई, उस गिरने के बाद फिर रुक जाती है और कुछ देर बाद फिर थोड़ी सी बारिश हो जाती है। तो इस तरह की बारिश को अपन कहते हैं स्प्रिंकलिंग। तो हम बोलेंगे इसको पूरा इट इज स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग का मीन्स गाइस होता है रुक रुक करके बारिश का होना। और कभी कभी देखा होगा धूप भी निकली होती है और बारिश भी हो रही होती है, तो लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, धूप भी और बारिश भी हो रही है। तो इस तरह की बारिश को बताने के लिए अपन इंग्लिश में बोलते हैं इट इज बकेट डाउन। इट इज बकेट डाउन का यूज करते हैं अपन जब धूप और बारिश एक साथ हो। अगर बादल छाए हैं तो उस दिन को बताने के लिए अपन कहेंगे इट इज क्लाउडी डे, और हल्के हल्के बादल हैं, हल्की हल्की धूप है, तो उसको बोलते हैं इट इज पार्टली क्लाउड। तो इसमें कुछ और वर्ड्स हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड्स, जो आपको बहुत ही जरूरी है जानना इन वर्ड्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे बारिश होती है तो बहुत सारा कीचड़ हो जाता है गाइस, तो कीचड़ को कहते हैं अपन मड। और ऐसी सड़क को जो कीचड़ से भरी सड़कें होती हैं उनको बोलते हैं मडी रोड्स। और जो गड्ढे होते हैं ना, गड्ढे जिनमें पानी भर जाता है, उन पानी से भरे हुए गड्ढे को हम बोलते हैं गाइस पडल्स। PUDDLES। फिर से सुन लीजिए, PUDDLES। पडल्स मतलब होता है पानी के भरे हुए गड्ढे। इसी तरीके से बात करते हैं गाइस, अगर ओले बरसने की बात करते हैं, ओले जो गिरते हैं ना उसको बोलते हैं हेलस्टॉन्स। हेल मतलब होता है ओले, और पूरा जब ओले गिरते हैं तो उसको हेलस्टॉन्स कहते हैं गाइस। इसी तरीके से पानी जब बहुत ज्यादा बरस जाता है तो उससे आ जाती है बाढ़। तो बाढ़ को इंग्लिश में कहते हैं अपन फ्लूड। FLOOD। फ्लूड का मतलब होता है गाइस बाढ़ का आना, यानी बाढ़ आना। और अगर बात करते हैं हल्की सी नमी युक्त जो जगह हो जाती है, नमी युक्त जो मौसम हो जाता है, उसको कहते हैं अपन डैम। DAMP गाइस, डैम कहते हैं। तो ये थी कुछ वर्ड्स, मैं आपको फिर से एक बार शो कर देता हूँ गाइस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको हमेशा काम आने वाले ये वर्ड्स। ओके गाइस, देन क्लिक योर स्क्रीनशॉट। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके तीसरे चरण की, यानी कि विंटर सीजन की, सर्दी के मौसम की, कि किस तरीके से सर्दी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमें बोलना है कि आज सर्दी है, तो इट इज कोल्ड टुडे, यानी कि आज ठंड है। अगर हमें बोलना है कि आज भयंकर ठंड है, तो भयंकर के लिए अपन लगा देंगे बिटर कोल्ड। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा इट इज बिटर कोल्ड टुडे। और गाइस, अगर हमें बात करना है कि आज जमा देने वाली सर्दी है, यानी कि जिसमें ऐसा लगता है कि अब जमने ही वाले हैं, तो जमा देने वाली सर्दी को हम बोलते हैं गाइस इट इज फ्रीजिंग टुडे। इट इज फ्रीजिंग टुडे, यानी कि जमा देने वाली सर्दी। और फिर बात करते हैं गाइस कि कपकपा देने वाली जो सर्दी होती है, जिसमें हम जब निकलते हैं तो कपकपी छूटती है, तो उसको बोलते हैं इट इज सीवरिंग कोल्ड टुडे। इट इज सीवरिंग कोल्ड टुडे, यानी कि कपकपा देने वाली सर्दी।
और कभी कभी सर्दी पड़ती है तो वो चुभती बहुत है, कितने भी कपड़े पहन लो चुभती बहुत है, हमें सर्दी लगती है, हमारे हाथ ठंडे होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं चुभने वाली सर्दी, तो उसे बोलते हैं निपी कोल्ड। तो पूरा हो जाएगा इट इज निपी कोल्ड टुडे, आज चुभने वाली सर्दी है। इसी से अगर हम बोलें कि आज चुभने वाली ठंडी हवा चल रही है तो इसको बोलेंगे अपन निपी एयर इज ब्लोइंग, निपी एयर इज ब्लोइंग यानी कि चुभने वाली सर्द हवा चल रही है। और गाइस इसी तरीके से अगर हम कहेंगे कि आज दांत किटकिटा देने वाली सर्दी है, जिसमें दांत किटकिटाते हैं, तो इसको बोलते हैं इट इज चैटरिंग कोल्ड टुडे। चैटरिंग मीन्स दांत को कपकपा देने वाली सर्दी, तो हो जाएगा इट इज चैटरिंग कोल्ड टुडे। तो गाइस तो चलिए जानते हैं कुछ और अच्छे वर्ड्स को जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना। जैसे कि बात करते हैं, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, कई लोग एक अलाव लगाते हैं और अलाव के चारों ओर बैठ के तापते हैं, तो उस अलाव को कहते हैं गाइस बॉनफायर, और जो तापते हैं उसको कहते हैं बास्क। अगर ताप रहे हैं तो बोलेंगे बास्क बाय द फायर, पूरा हो जाएगा बास्क बाय द फायर। और यही अगर हम धूप में बैठ के धूप को ले सेक रहे हैं तो बोलेंगे बास्क इन द सन। तो दोस्तों सन का मतलब धूप भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, सन का मतलब सूरज और धूप दोनों होते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्दियों में जो कोहरा पड़ता है। कोहरा मैं आपको बता देता हूँ, ओस, कोहरा, धुंध, ये 3 तरह के होते हैं। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है गाइस, बस थोड़ा सा अंतर है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर जो पड़ चुका है, आपने देखा हो पेड़ों पे पत्तों पे जमा हुआ रहता है बूंदों के रूप में, उसको कहते हैं गाइस हम ड्यू। और जो धुंध छाया रहता है जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता, उसको अपन कहते हैं मिस्ट, MIST। और यही भी अगर बात करते हैं गाइस, ऐसा जो बहुत घना कोहरा हो उसे हम कहते हैं कोहरे को फॉग, FOG, फॉग। फॉग का मतलब होता है कोहरा गाइस। तो ध्यान देना है, तीनों में यही डिफरेंस है गाइस। तो एक जल्दी से बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इट का यूज़ किस तरीके से हम सर्दी, गर्मी और बरसात को बताने के लिए करते हैं। फिर भी गाइस अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।